लोकमान्य तिलक स्कूल और आज हम पढ़ेंगे हिंदी लिटरेचर का ये 17 चैप्टर। ठीक है, ये क्लास 7 का हिंदी लिटरेचर का 17 चैप्टर है जिसका नाम है आत्मविश्वास। ठीक है, तो देखते हैं इसको। बाली से कौन लड़ सकता है? महाराज, यानी बाली से कौन लड़ सकता है? ठीक है, बाली से कोई नहीं लड़ सकता, इसका मतलब होता है क्यों? क्यों ऐसी उसमें क्या बात है? ठीक है, महाराज उसे ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो उसके सामने जाता है उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है और वो आसानी से पछाड़ देता है। यानी कि बाली के को ऐसा वरदान था कि जो भी उसके सामने जाएगा लड़ने के लिए तो उसकी आधी ताकत उसके पास चली जाएगी, यानी बाली के पास चली जाएगी और वो दूसरे सामने वाले को हरा देगा। ठीक है, सुग्रीव ने राम से अपने भाई के संबंध में ये बात कही। ठीक है, राम जी से सुग्रीव ने ये बात कही। ये बात इतनी पक्की थी कि राम भी बाली के सामने आकर नहीं लड़ सकते थे और उसे पेड़ की आड़ से ही उन्होंने निशाना बनाया। सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति का जो वरदान बाली को प्राप्त था वो हम सबको भी प्राप्त है, पर दुर्भाग्य ये है कि हम कभी उसका उपयोग ही नहीं करते। इसलिए विरोधी हमें पीट रहे हैं और हम उस पीटने वाले को अनिवार्य समझकर पीट रहे हैं। सच बात यह है कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, उन्हें आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का अपना बल तौले बिना ही उसके अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। बस ये मानना हमारी शक्ति को आधी कर देता है। यानी कि हमें हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और ये नहीं समझना चाहिए कि जो सामने हमारे आदमी है वो हमसे श्रेष्ठ है। ठीक है, और वो आधी शक्ति हमारे विरोधी को इस अर्थ में प्राप्त हो जाती है कि हम उससे आधे रह जाते हैं। हमें आत्मविश्वास हो तो उससे हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं। ठीक, उसकी आधी शक्ति खुद ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पे बात कॉन्फिडेंस की बताई जाती है कि जिसको ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है वही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है दुविधा, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है, आदमी की शक्ति को बांट देती है। बस वो आधा इधर और आधा उधर इस तरह खंडित हो जाता है। मेरे एक मित्र अपनी पत्नी के साथ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे थे और बात कर रहे थे। बात करते करते पत्नी सो गई। वो उपन्यास पढ़ने लगे। अचानक उन्होंने देखा, उन्हें लगा सामने से भेड़िया चला आ रहा था उन्हीं की तरफ। भेड़िया एक खूंखार जानवर। वो इतने घबरा गए कि पत्नी को सोता छोड़ गए। भाग्य से कुछ दूर ही उन्होंने एक बंदूकधारी सज्जन मिल गए। वह उनके पैरों में गिर पड़े। मेरी पत्नी को बचाइए, भेड़िया उसे खा रहा है, वो गिड़गिड़ाए। तो उसके बाद क्या हुआ, यानी वो घबरा गए। पहले अभी भेड़िया उनके पास नहीं आया, उसके पहले ही वो क्या हुआ, घबरा गए और बंदूक वाले से कहने लगे कि मेरी पत्नी की जान बचा लीजिए। ठीक है, शिकारी दौड़ा दौड़ा उनके साथ पेड़ के पास आया तो उनकी पत्नी यथापूर्वक सो रही थी और भेड़िया उसके पास रखी टोकरी में मुंह डाले पूड़ियां खा रहा था। कहाँ है भेड़िया? शिकारी ने बंदूक साधते हुए पूछा तो कांपते हुए बोले, वह है तो सामने। शिकारी बहुत जोर से हंस पड़ा। भले मानस, वो बेचारा कुत्ता है। क्या क्या बात हुई है? वहीं की भय ने उन्होंने आत्मविश्वास से हीन कर दिया। यानी उनको इतना डर लग गया कि उन्होंने कुत्ते को क्या समझ लिया, भेड़िया समझ लिया, जबकि वो था क्या, कुत्ता। ठीक है, तो इसलिए हमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यही किया कि पांडवों को उन्होंने आत्मविश्वास से भर दिया। वो अपने कार्य के महत्व को समझाते थे। तभी पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अर्जुन से कहा था, परेशान मत हो, युद्ध कर, तू निश्चित रूप से युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पाएगा। यानी जब कोई विश्वास दिला देता है तो वहां पे आदमी का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा हो जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आईसीएस की परीक्षा में बैठे तो अंग्रेजी परीक्षक ने उन्हें पूरी तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा कर उनसे पूछा,
क्या इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती हैं? सुभाष बाबू ने झट से पंखा बंद कर दिया और बोले, जी, सुगमता के साथ। परीक्षक प्रसन्न हो गए और उन्होंने एक बार और कसौटी कसा। उसने अपनी अंगूठी उनके सामने रखकर बोला, क्या इसमें से सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है? सुभाष चंद्र बोस ने अपने नाम विजिटिंग कार्ड मोड़कर उसमें से पास करते हुए बोला, इस तरह, ये है अटूट आत्मविश्वास। इनके अभाव में यदि वह घबरा जाते और गलत जवाब दे देते तो फेल हो जाते। दूसरे हमारी क्षमता पर विश्वास करें और हमारी सफलता को निश्चित माने। इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो, यानी कि हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि हम जरूर सफल होंगे जो भी काम करें। हमारे भीतर उगा भय और शंका ऐसे डायनामाइट हैं जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित करते हैं। हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था, 14 वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेला पढ़ने आया करता था। कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा। वो दूसरा बालक बहुत डरपोक था। वो भूतों और चोरों की कहानियां उसे सुनाया करता था। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया और वो दोनों मेरी प्रतीक्षा करते रहते कि मैं चलूं तो वो भी मेरे साथ चले। सूत्र यह बनता है, हतोत्साहियों, निराशावादियों, डरपोकों और सदा असफलता का ही मरसिया पावन पढ़ने वालों के संपर्क से दूर रहो। नीति का वचन है कि जहां अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो, उसका मुंह तोड़ उत्तर देना संभव ना हो तो वहां से उठकर चले जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। अनुभव वाणी है मनुष्य के जीवन के लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। यानी कि अनुभव इंसान को अच्छा और बुरा बनाता है। वो सदा अनुभव करता रहे कि सबके लिए अच्छा ही होगा, जो भी कार्य मैं हाथ में लूंगा उसमें मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत से मनुष्य ये सोच कर कि हमें कभी सफलता मिलेगी नहीं, बहुत से मनुष्य ये सोच कर कि हमें कभी सफलता ही नहीं मिलेगी, दैव हमारे विपरीत है, अपनी सफलता को अपने हाथों के पीछे ढकेलते हैं। उनका मानसिक भाव सफलता और असफल और विजय के अनुकूल बनता ही नहीं है। तो सफलता विजय कहाँ? यदि हमारे मन में शंका और निराशा भरी रहेगी तो क्या होगा? तो हमें कभी सफलता नहीं मिल पाएगी। ठीक है, आगे देखो। अब देखो, इन प्रश्नों का सही उत्तर जानने के लिए किसी भी ज्योतिषी से पूछने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए आप अपने से पूछे, अपने आप को अभागा अनुभव करते हैं या भाग्यवान। ठीक है, अभागा अनुभव करते हैं तो कोई आपको भाग्यवान बना सकता है, और भाग्यवान अनुभव करते हैं तो कोई आपको अभागा नहीं बना सकता। ठीक है,